अस्सलाम वालेकुम। अली अरशद, आपने बेटे बहुत अच्छा किया। मैं आपकी वीडियोस देख रहा था, आप लोगों में अवेयरनेस पैदा कर रहे हो। लेकिन ये जो लोग हैं ना, ये मर्द नाज़ना पर कलाम नरम नाजिक बेअसर। मैं आपको कहानी सुनाता हूँ अपनी। ये कितने महीने पहले जब ये पता चला हमें कि ये कोरोना वायरस जो आ रहा है, उस वक़्त तो पाकिस्तान में केसेस ही नहीं थे। तो हम लोग जो हैं, हम कॉलेज में बैठे हुए थे, अचानक ऐलान हुआ कि जो है वो कॉलेज बंद हो गए हैं और हम जो है वो वापस घरों को चले गए हैं। और देखो, उस दिन से लेकर आज तक मैं उस लॉकडाउन की कैफियत में हूँ। मैं एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर हूँ, आप जानते ही हैं मुझे। मैं ENT में प्रैक्टिस करता था और मैंने जो है वो उस दिन से लेकर आज तक क्लिनिक में जाना बंद कर दिया बिल्कुल। और टेलीफोन पे लोगों को मशवरे दे दिया करता हूँ कभी कभार। कोई अपना बिल्कुल क्लियर जब मेरा कॉन्सेप्ट हो किसी के बारे में कि इसको नहीं है इस किस्म के सिम्टम्स, तो वो सीरियस मतलब मामला हो या उसने बहुत ज़रूरी दिखाना हो, तो फिर मैं ऑल SOPs के साथ जो है वो जाके मरीज़ को देख भी लेता हूँ। दो मैंने मास्क पहने होते हैं और उसके बाद 6 फीट के फासले पर जो है वो मरीज़ को मैं पहले बता देता हूँ कि मैं आ जाऊंगा तुम्हारे कहने पर, फरमाइश पर, लेकिन मैं जो है वो तुम्हें 6 फुट के फासले से देखूंगा, क्योंकि मैं देख सकता है वो नाक और कान और गला देख सकता हूँ उससे, ठीक है ना। तो ये जो हालात हैं ये इस तरह के इन लोगों के अपने पैदा करता है। मैं एक मेरे दोस्त हैं, उनकी दुकान है, मैं वहाँ पे जाता हूँ, उनको भी मैं हर वक्त ये कहता रहता हूँ कि जो भी आपके पास ये आते हैं ना, जितने भी ख़रीदार, उनको सैनिटाइज़र के साथ उनके हाथ धुलवाएं, उनको 6-6 फुट के फासले पर खड़ा करें। अपने जितने भी आपके मुलाजमीन हैं उनको जो है वो मास्क पहनाएं, उनको मास्क पहनाने की तरगीब दें। चुनांचे वो हाजी साहब जो हैं उन्होंने मास्क रखे हुए हैं, मास्क जो हैं उनके पास पड़े हुए हैं, और वो जिस बंदे को भी देखते हैं कि उसके पास मास्क नहीं है वो उसको मास्क पहना देते हैं। और फिर मैं आपको बताऊं, लोग ऐसे जाहिल हैं। एक दफ़ा मेरे क्लिनिक में एक शख्स आए और मैंने उनसे कहा कि आपके पास मास्क नहीं है इसलिए मैं आपको नहीं देख सकूंगा, आप प्लीज़ एक मास्क ले आएँ। तो वो बड़े नाराज़गी से उन्होंने मेरी तरफ देखा और फिर वो बाहर चले गए। और मैंने कहा शायद मास्क ख़रीद के आ जाएंगे, लेकिन थोड़ी देर के बाद मुझे रिसेप्शनिस्ट कहता है जी वो आए थे और वो पैसे वापस ले गए। खसमान खान पैसे ले गए ने वापस, तो कोई गल नहीं। मतलब मैं 1500 रुपये फ़ीस के लिए जो है वो उनको इन्फेक्ट कर दूं या अपने आप को इन्फेक्ट कर दूं, तो ये बहुत बड़ा खसारा है। तो चुनांचे हम लोग जो हैं, जो प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स हैं, हमने कंप्रोमाइज़ किया हुआ है। हम जो है वो अपनी आमदन जो है उसको घटा रहे हैं। मेरी अर्निंग ही है ना, मैं वहाँ जाऊँगा, मरीज़ देखूँगा तो पैसे कमाऊँगा, लेकिन मैंने ये पैसे कमाने वाला धंधा जो है वो छोड़ा हुआ है, इसलिए कि ना मुझसे कोई इन्फेक्ट हो और ना मैं किसी की वजह से अफेक्ट हो जाऊँ। तो चुनांचे ये तो अब लोगों को सोचना चाहिए अपना। मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो हैं वो कुछ नहीं कर सकते। वो अपनी तरफ से उन्होंने फ़ैसले ठीक किए हैं, क्योंकि लॉकडाउन जो है वो मैंने महसूस किया है दुनिया में जिस जगह पे अपना लॉकडाउन हुआ है, ठीक है, वहाँ पे कुछ अपना वक्ती तौर पे हालात बेहतर हुए हैं, लेकिन ये तो वायरस जो है, चूँकि अब ये हमने ये भी सुना है कि इसने आना ही आना है, इसने फैलना ही फैलना है, इसने हर घर में जाना है, हर घर से कोरोना निकलेगा, तुम कितने कोरोना मारोगे। तो चुनांचे इसके लिए बस यही है कि आप सब लोगों को इस बात की तरगीब दें कि वो एहतियात करें, इसमें कुछ नहीं लगता हमारा। हम जो है वो मास्क ले लें, हम जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग, थोड़ा सा फासला रखें। और यही वो मुझे याद आ गया, मुझे बहुत अच्छा जुमला लगा है वो जो अली बाबा एक चाइनीज़ वेबसाइट है जहाँ पे ऑनलाइन जो है वो ख़रीदो फ़रोख्त होती है, उसके मालिक जो हैं उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की है कि आप ये समझ लें कि ये साल जो है ये अपने आप को बचाने का साल है, और अगले साल अगर ज़िंदा रहे तो बिज़नेस कर लेंगे। तो ये बड़ा खूबसूरत जुमला है, बहुत ही इंतहाई आला जुमला है। मुझे ये जुमला बहुत पसंद आया है। ये सारे ताजरों के लिए है, ये सारे लोगों के लिए, इवन ये हम लोगों के लिए भी है। अगर इस साल इस कोरोना की वबा से बच गए तो अगले साल जो है वो सारे काम कर लेंगे जो हम पेंडिंग कर रहे हैं। हमें चाहिए कि हम इस साल जो है वो सारी मोहब्बतें पेंडिंग कर दें, सारे कारोबार पेंडिंग कर दें, हर किस्म की एक्टिविटी जो है उसको हम समझ लें कि ये हमारे लिए जो है ये साल
اور مجھے یاد ہے، میں آپ کو بتاؤں اپنا، میں 1975 میں MBBS کے لیے کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں داخل ہوا تھا، اور 1980 میں مجھے پاس ہونا چاہیے تھا، لیکن میں 1982 میں پاس ہوا۔ حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں ایک انتہائی ریگولر قسم کا اسٹوڈنٹ تھا، اور میں ٹیچر بھی بڑا ریگولر رہا ہوں۔ تو اس ریگولر اسٹوڈنٹ کے 2 سال ضائع کیوں ہوئے تھے بھلا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ آپ کو یاد ہوگا، آپ لوگ بھی جو ہیں وہ اس وقت شاید آپ تو بچے ہوں گے بہت چھوٹے سے، یا پیدا بھی نہ ہوئے ہوں شاید۔ وہ ایک 1977 کی ایک تحریک نظام مصطفیٰ، آپ نے تاریخ میں پڑھا ہوگا کہ پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے 1977 میں جو الیکشن کروایا تھا، اس الیکشن میں جو ہے وہ دھاندلی بقول ان کو اپوزیشن جماعتوں کے، کہ اس میں دھاندلی کی گئی تھی۔ تو چنانچہ اس دھاندلی کے نتیجے میں ایک بہت بڑی تحریک اٹھی، وہ آہستہ آہستہ پھر وہ تحریک نظام مصطفیٰ کی تحریک میں بدل گئی۔ ہر روز جو ہے وہ جلوس نکلتے تھے، کفن بردار لوگوں کے، علماء کرام جو ہیں وہ ساتھ مل گئے تھے، بہت بڑی تحریک چل رہی تھی۔ اور اس تحریک کے دوران جو ہے وہ ہمارا کالج بند ہو گیا، اور پھر کرفیو لگنے لگ گئے، پھر جو ہے وہ مارشل لا لگ گیا، ضیاء الحق صاحب تشریف لے آئے، اور اس دوران ہمارے 2 سال ضائع ہو گئے، اور ہم 1982 کے گریجویٹ ہیں، حالانکہ 1980 میں ہمیں گریجویٹ ہونا تھا۔ تو میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں؟ وہ جو 2 سال میرے ضائع ہوئے ہیں، وہ 2 سال جو ہیں وہ کس کھاتے میں ہیں؟ تو اس لیے میں آج اپنا اسٹوڈنٹس کو بھی مشورہ دیتا ہوں کہ وہ اپنا پینک نہ پھیلائیں۔ اگر امتحانات جو ہیں وہ ملتوی ہو گئے ہیں اور امتحانات لینے کی فی الحال گنجائش نہیں ہے، تو وہ اپنے گھروں میں ریلیکس کریں، اور کوئی کسی قسم کی پریشانی میں مبتلا نہ ہوں۔ قوموں کی زندگی میں اس طرح کے حالات آ جاتے ہیں، اور قوموں کی زندگی میں اس طرح کے حالات کو بہت ہی اچھے انداز سے ان کو جو ہے وہ برداشت کرنے کی ہمارے اندر پیدا ہونی چاہیے صلاحیت۔ مہربانی، تھینک یو۔